तो झूठ बोलना छोड़ दो। झूठ बोलने वाले की जबान पे नाम जब निरंतरता में नहीं आता, पकड़ो। मृषावादम परिहरेत, झूठा बोलना बंद करो। माला है, नाम जप कर रहे हो, सत्य बोलो। झूठ बोलने से क्या लाभ मिलेगा? भगवान नाम में चल रहे हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो। और देखो, व्यापाराद में भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं। जिनको लगता है बिना झूठ बोले व्यापार नहीं चलता, वो कमजोर हृदय के हैं। सब कोई जानता है मुनाफे के लिए व्यापार किया जाता है। अपनी सामान का मुनाफा जोड़कर बोल दीजिए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अरे बहुत झूठ बोलते हैं। एक गमछा है खरीदने के लिए, जिससे गए तो 130 रुपया, नहीं थोड़ा कम कर दो। वो तुम्हें बताएं, कसम से कहते हैं 120 का लाए। अब 120 का तुम ले हो, तुम्हारे लिए। कसम बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ क्यों बोल गए भाई? 130 काम दे रहे हैं, तुम्हें लेना लीजिए, नहीं दूसरी दुकान दीजिए। ज्यादा उसमें चापलूसी या झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मृषावादम परिहरेत, यदि आप व्यापारी हैं या गृहस्थी में कोई भी कार्य बोले, बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा। ऐसा तो हमें शास्त्रों में कहीं नहीं मिला कि कोई व्यापार, कोई ऐसा कार्य की झूठ। हाँ, एक जगह जरूर झूठ बोल देना चाहिए। यदि किसी के प्राण बच रहे हैं, सर्वस्व का नाश बच रहा है, जरूर झूठ बोल दो, उसके प्राण बचा लो। वो झूठ तुम्हें सत्य का लाभ प्रदान करेगा। अपने स्वार्थ के लिए झूठ मत बोलो। और कम से कम भजन करने वाले तो झूठ से थोड़ा बचने की थोड़ा इसलिए कह रहे हैं कि पूरा हरिश्चंद्र बनना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि मोबाइल का समय है। झूठ ना बुलवावे तो इसकी महिमा क्या है? झूठ तो बुलवा ही देता है। बहुत झूठ पकड़ा जाता है। झूठ जहां मोबाइल तो आजकल तो हलो ही बोलते हैं सब, बोले राधे 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 राधे। कहाँ हो? बाजार में है इस समय, बगल से बगले के प्लेट में है, बाजार में है इस समय तो नहीं मिल सकते। बाजार झूठ बुलवाता है, मोबाइल बहुत झूठ बुलवाता है। वृंदावन में है, अपने घर में। कहाँ हो? इस समय तो आगरे में, आज तो नहीं मिल सकते, फिर आगे बताएंगे आपको। अब क्या जाता है, झूठ बोल दिए। अरे भैया बेमतलब झूठ बोल रहे हो। नहीं, असत्य संपादक पुंजा। और बता दें, झूठा मुंह मत रखना। यदि निरंतर नाम जप करना, चरणामृत पीने से झूठा नहीं होता, भगवत प्रसाद का किनका लेने से झूठा नहीं माना जाता। शेष कुछ भी झूठा मत रखना। कल हमको एक डॉक्टर साहब शिक्षा दे गए हैं कि आप शराब मांस आदि के लिए तो निषेध करते ही हैं, तमाकू और पान मसाला का भी निषेध कीजिए, क्योंकि इससे कैंसर हो जाता है। तो इसमें और दोष है कि जैसे आप, अब जब चिंतन हुआ तब समझ में, मुख में रखोगे तो मंत्र नहीं जप पाओगे। फिर खूब अच्छे से कुल्ला करके, जी भी करके, आचमन करके फिर मंत्र, ऐसा कौन करता है? तो मसाला तो और तमाकू सुपारी खाने वाला निरंतर नाम जप नहीं कर सकता। इसलिए प्रार्थना, इस पर भी कल से हमें शिक्षा मिली। भगवान विविध रूपों में आके शिक्षा देते और कह रहे थे कि हम डॉक्टर हैं मुख के। सैकड़ों ऐसे लोग जिनके मुख के कैंसर हो गए हैं, जो तमाकू, गुलमंजन, पान मसाला। तो ये भजन में भी खतरनाक है भाई। सिद्ध पुरुष हो तो हम प्रणाम करते हैं भाई, लेकिन साधक हो तो पान मसाला, तमाकू, ये चीजें बंद कर दो। अभी तक तो हम यही शराब मांस इसके लिए बोलते थे। वो कल बता गए, बोले बड़ी बुरी स्थिति कैंसर के मुख में हो रही है इसी से। तो झूठ बोलना छोड़ दो। पान मसाला, तमाकू, ये सब इस भजन के लिए बहुत बाधक वस्तुएं हैं। कुर्यात प्रिय मयाचितः, कभी दूसरे का